राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आप सभी के ऊपर अनंत देव भगवान का आशीर्वाद हमेशा बना रहे। आइए आज हम अनंत देव भगवान की प्रमुख पौराणिक पुण्यफल देने वाली कहानियाँ सुनते हैं। अनंत चतुर्दशी की कहानी। नैमिषारण्य तीर्थ में 88,000 ऋषि मुनियों ने सूत जी से पूछा कि हे मुनिवर, आज आप हमें जनहित के कल्याण के लिए कोई ऐसा व्रत बताइए जिससे कि सबका कल्याण हो। तब सूत जी बोले कि हे ऋषि मुनियों, आज आपने बड़ा ही उत्तम प्रश्न किया है। आज मैं आपको एक ऐसा व्रत बताऊंगा जिसको करने से मनुष्य जाति का संपूर्ण कल्याण हो जाएगा। यह तो केवल एक ही व्रत है और वो व्रत है अनंत चतुर्दशी का। अनंत चतुर्दशी का व्रत करने से धन धान्य में वृद्धि होती है, घर में सुख संपन्नता का वास होता है। तब सभी ऋषि मुनि सूत जी से कहने लगे कि हे सूत जी, आज से पहले इस व्रत को किस किस ने किया, उन्हें इस व्रत को करने का क्या फल मिला, कृपा करके आप विस्तार से सुनाइए, हमारी सुनने की तीव्र इच्छा है। तब सूत जी बोले कि एक बार महाराज युधिष्ठिर ने जरासंध का वध करने के लिए यज्ञ का आयोजन किया। तब उन सभी पांडवों ने भगवान कृष्ण के साथ यज्ञशाला का निर्माण करवाया। तब उस यज्ञशाला को देखने अनेक राजा महाराजाओं के साथ कौरव भी आए। तब दुर्योधन भी वहां आया। जहां सूखा था उसे जल से युक्त समझकर दुर्योधन कपड़े ऊंचे करके चलने लगा और जहां जल था उसे सूखा समझ के भरे कुंड में गिर पड़ा। ऊपर झरोके में द्रौपदी अपनी सखियों के साथ खड़ी यह सब कुछ देख रही थी। तब द्रौपदी हंसते हुए बोली कि अंधे की औलाद भी अंधी। यह बात दुर्योधन को बहुत बुरी लगी। उसने मन ही मन निश्चय किया कि मैं अपने इस अपमान का बदला इस द्रौपदी व पांडवों से जरूर लूंगा। उसके बाद दुर्योधन ने जुआ खेलने के लिए पांडवों को हस्तिनापुर बुलाया। उस जुआ को दुर्योधन का कपटी मामा शकुनी खेल रहा था। शकुनी का पासा मायावी था, तो झूठ और कपट से जुआ में दुर्योधन जीत गया और पांडव हार गए। तब दुर्योधन ने द्रौपदी का चीर हरण करके बदला लिया। लेकिन भगवान कृष्ण को द्रौपदी ने मदद के लिए बुलाया तो भगवान ने उसके चीर को बढ़ाकर उसकी मदद करी। जुआ में पांडव अपना सारा राजपाट हार गए। उन्हें अपना सब राजपाट छोड़कर वन में जाकर रहना पड़ा। तब भगवान कृष्ण को पता चला तो वे पांडवों और द्रौपदी से मिलने वन में गए। तब युधिष्ठिर ने कहा कि हे जगदीश्वर, हमारे ऊपर कठोर दुख की घड़ी आन पड़ी है, कृपया इस दुख से छूटने का कोई उपाय बताइए। तब भगवान कृष्ण ने युधिष्ठिर से कहा कि हे राजन, तुम अनंत देव भगवान का पूजन और व्रत करो, इससे तुम्हारा कल्याण होगा, तुम्हारा राजपाट तुम्हें पुनः प्राप्त हो जाएगा। तब युधिष्ठिर ने पूछा कि हे मधुसूदन, ये अनंत देव भगवान कौन हैं? तब भगवान कृष्ण ने कहा कि हे राजन, ये अनंत देव मेरा ही दूसरा रूप है। पर्वत, गंगा, नदी, वृक्ष, नक्षत्र, दसों दिशाएं, भूमि, आकाश, पाताल, भूलोक, भवलोक, समुद्र, विंध्याचल, चतुर्दश इंद्र, सूर्य, सभी जगह मैं ही विद्यमान रहता हूँ। तुम इसमें कोई संदेह मत करो। तब युधिष्ठिर ने कृष्ण भगवान से पूछा कि हे प्रभु, आज से पहले इस व्रत को किस किस ने किया और उन्हें इस व्रत को करने का क्या फल मिला, कृपया करके आप हमें विस्तार से सुनाइए, मैं संपूर्ण कथा सुनना चाहता हूँ। तब कृष्ण भगवान युधिष्ठिर से बोले कि हे युधिष्ठिर, पहले सतयुग में सुमंतु नाम का ब्राह्मण अपनी पत्नी सुशीला के साथ रहता था। उस ब्राह्मण दंपति के शीला नाम की एक सर्वगुण संपन्न कन्या का जन्म हुआ। जब शीला 8 वर्ष की थी तो उसकी माता सुशीला का देवलोक गमन हो गया। उस ब्राह्मण ने अपनी बेटी के लालन पालन के लिए कर्कशा नाम की स्त्री से दूसरा विवाह कर लिया। उसकी दूसरी पत्नी अपनी सौतेली बेटी के साथ दुर्व्यवहार करती थी। घर का सारा कामकाज वह शीला से ही करवाती थी। शीला बड़ी ही चतुर, समझदार और दयालु हृदय की थी। जब वह विवाह लायक हुई तो ब्राह्मण ने अपनी पुत्री का विवाह कौंडिन्य मुनि से कर दिया।
जब वह विदा होकर जाने लगी तो ब्राह्मण ने अपनी पत्नी कर्कशा से कहा कि हमें हमारी बेटी और जवाई को दान दहेज में सोने चांदी कपड़े देने चाहिए। तो कर्कशा नाराज होकर घर के भीतर गई और एक लोहे के बक्से में ईंट, कंकड़, पत्थर, मिट्टी भरकर अपनी बेटी और जवाई को दे दी। शीला उसी बक्से को लेकर ससुराल की ओर चल दी। कौंडिन्य मुनि ससुराल से विदा होकर अपनी पत्नी को लेकर पैदल पैदल आश्रम की ओर जा रहे थे। थोड़ी दूर आगे चलने पर शीला ने देखा कि कुछ स्त्रियां तालाब पर पूजा कर रही थी और कथा कहानियां सुन रही थी। तभी कौंडिन्य मुनि एक पेड़ की छाया में थोड़ी देर के लिए सुस्ताने लगे तो उन्हें गहरी नींद आ गई। कौंडिन्य मुनि को सोया देखकर शीला उन स्त्रियों के पास गई और पूछने लगी कि आप कौन से देवता का व्रत और पूजन कर रहे हो? इस व्रत को करने से क्या फल मिलता है? कृपया करके मुझे भी इस व्रत के बारे में बताइए। तब उन औरतों ने कहा कि बेटी, हम अनंत देव भगवान का व्रत और पूजन कर रहे हैं। आज अनंत चतुर्दशी है। इस व्रत को 14 साल तक करने से घर में धन धान्य की वृद्धि होती है। इसमें 14 गांठ का डोरा लिया जाता है, पूजा की जाती है, कहानी सुनी जाती है और हाथ में या गले में इस डोरे को बांधा जाता है और अपनी सामर्थ्य के अनुसार ब्राह्मण को दान दक्षिणा दी जाती है। बेटी, तालाब व नदी के किनारे अनंत देव भगवान का पूजन किया जाता है। शेष नाग बनाकर बांस की टोकरी में स्थापित करते हैं। फिर उस शेष नाग का आवाहन करके प्राण प्रतिष्ठा करके पूजा की जाती है। वेदी पर धूप दीप नैवेद्य अर्पित कर मिठाई का भोग लगाकर घी का दीपक जलाकर पूजा की जाती है और अनंत देव भगवान की कथा कहानी को सुना जाता है। तब शीला ने भी वहीं पर बैठकर उन स्त्रियों के साथ भगवान अनंत देव की पूजा करी, कथा सुनी, व्रत का संकल्प लिया और 14 गांठ का डोरा लेकर हाथ में बांध लिया। फिर वह अपने पति के पास आ गई। थोड़ी देर में कौंडिन्य मुनि की नींद खुली तो वे वापस आश्रम की ओर चल दिए। आश्रम में आने के बाद उसने अपनी सौतेली माँ के दिए हुए बक्से को खोल कर देखा तो भगवान अनंत देव की कृपा से पत्थर, ईंट, कंकड़, मिट्टी और पत्ते सोने चांदी और धन में बदल गए। कुछ ही दिनों में उनके घर में पशुधन, लक्ष्मी धन से परिपूर्ण हो गया। शीला हमेशा गायों की सेवा करती, अतिथि सेवा, साधु संन्यासियों की सेवा में लगी रहती थी और उन्हें अपने हाथों से भोजन करा के खिलाती थी। शीला हमेशा स्वर्ण के आभूषण और जरी की साड़ी पहने रहती थी। तब एक दिन कौंडिन्य मुनि ने अपनी पत्नी के हाथ में स्वर्ण के गहनों के साथ डोरे को देखा तो पूछा कि यह डोरा किसका है? कहीं तुम मुझ पर कोई टोने टोटके तो नहीं करती हो? तुम्हें यह डोरा किसने और कब दिया? सच सच बताओ। शीला ने अपने पति से कहा कि हे स्वामी, यह डोरा अनंत देव भगवान का है। इन्हीं की कृपा से हमारे घर में धन धान्य हुआ है। मैंने अनंत देव भगवान का डोरा लिया है और व्रत करने का संकल्प लिया है। लेकिन कौंडिन्य मुनि लक्ष्मी और धन के मद में चूर थे। उनको अपनी पत्नी की बात पर विश्वास नहीं हुआ। उन्होंने शीला के हाथ से डोरा तोड़कर जलते हुए चूल्हे की अग्नि में फेंक दिया और बोलने लगे कि यह अनंत देव कौन है? इसे मैं नहीं जानता। उसी समय शीला ने जलते हुए चूल्हे में से अध जले डोरे को निकाला और ठंडे दूध में डालकर पी गई। और फिर शीला भगवान अनंत देव से प्रार्थना करने लगी कि हे देव, आप मेरे पति के अपराध को क्षमा करें। उसी समय इस अपराध दोष के कारण कौंडिन्य मुनि ज्वर से और कोढ़ से ग्रस्त हो गए। अनंत देव भगवान और उनके डोरे का अपमान करने से घर में जितना भी सोना चांदी रुपया था वह सब कोयला हो गया। पशुधन को चोर चुरा कर के ले गए। पूरे घर में आग लग गई। यह सब देखकर कौंडिन्य मुनि को भी पछतावा होने लगा। उसने अपनी पत्नी से अपनी गलती की माफी मांगी तो शीला ने कहा कि आपने अनंत देव भगवान और उनके डोरे का अपमान किया है। आपको अनंत देव भगवान से ही माफी मांगनी चाहिए। तब कृष्ण भगवान युधिष्ठिर से आगे बोले कि हे युधिष्ठिर, उसके बाद वह ऋषि भगवान अनंत देव से मिलने के लिए वन छोड़ दिया और वन वन भटकने लगा। वन में उसे एक पुरुष की आकृति का पेड़ दिखाई दिया। ऋषि ने उससे पूछा कि क्या तुमने अनंत देव भगवान को देखा है? तो वह पुरुष की आकृति वाला पेड़
कौंडिन्य मुनि से बोला कि भाई, मैं भी कई वर्षों से उनसे मिलकर अपनी गलती की माफी मांगना चाहता हूँ, लेकिन मैं तो जड़ हूँ, चल फिर भी नहीं सकता। अगर तुम्हें अनंत देव भगवान मिले तो मेरे दुख का निवारण भी पूछ लेना। उसके बाद कौंडिन्य मुनि ने उससे कहा कि जरूर पूछ लूंगा। उसके बाद कौंडिन्य मुनि आगे चल दिए। आगे उन्हें बछड़ा सहित एक गाय दिखाई दी। ऋषि ने गाय से पूछा कि क्या तुमने अनंत देव भगवान को देखा? तो उस गाय ने भी मना कर दिया और बोली कि अगर अनंत देव भगवान मिले तो मेरे दुख का निवारण भी पूछ लेना। उसके बाद कौंडिन्य मुनि को बैल, 2 पुष्करनियां, हंस, भंवरा, चकवा चकवी, सारस और बगुला मिले। कौंडिन्य मुनि ने उनसे भी पूछा, लेकिन उन्होंने भी मना कर दिया और दुखी मन से बोले कि अगर तुम्हें अनंत देव भगवान मिल जाए तो हमारे दुख का निवारण भी पूछ लेना। कौंडिन्य मुनि ने उनको भी आश्वासन दिया। इस तरह कई दिनों तक चलते चलते भूख और प्यास से बेहाल हो कौंडिन्य मुनि वन वन भटकते रहे। तब एक दिन दुखी होकर कौंडिन्य मुनि ने अपने प्राण त्यागने का निश्चय किया। तभी वहां एक दिव्य विमान आया, जिसमें शंख, चक्र, पद्म, गदाधारी, गरुड़ पर सवार, अनेक विभूतियों और कौस्तुभ मणि धारण किए हुए, वरमाला पहने हुए अनंत देव भगवान प्रकट हो गए। उन विश्व रूप भगवान को देखकर कौंडिन्य मुनि उनकी स्तुति करने लगे और उनके चरणों में गिर पड़े और अपनी गलती की माफी मांगने लगे। तब अनंत देव भगवान बोले कि हे मुनिवर, तूने मेरा और मेरे डोरे का अपमान किया, उसी से तेरी यह दुर्दशा हुई है। तब कौंडिन्य मुनि ने कहा कि हे कृपा सिंधु, हे पुंडरीकाक्ष, मैं एक पापी हूँ, पाप कर्म में लिप्त रहता हूँ, क्षणभंगुर प्राणी हूँ। आपकी अनंत शक्ति को तो ब्रह्मा आदि देवता भी नहीं जान पाए, फिर मैं एक अज्ञानी कैसे जान सकता हूँ। आप मेरी रक्षा करो और मुझे शांति का उपाय बताओ। तब भगवान अनंत देव ने कहा कि हे मुनिवर, तू वापस घर जा और 14 बरस तक मेरे अनंत चतुर्दशी का पूरे विधि विधान से अपनी पत्नी के साथ व्रत कर और मेरा पूजन कर। तेरा घर अन्न धन पुत्र पौत्र से भर जाएगा और तू जिस मार्ग से आया था उसी मार्ग से वापस घर जाना। तब कौंडिन्य मुनि बोले कि हे ईश्वर, मार्ग में मुझे पुरुष की आकृति का पेड़, गाय, बछड़ा, बैल, 2 पुष्करणी, गधा, हाथी सभी मिले। वे सभी अपने अपने दुख का निवारण पूछ रहे थे। कृपया करके आप उनके दुख का निवारण भी बताइए। वे सब कौन हैं और किस पाप की सजा भोग रहे हैं? तब अनंत देव भगवान बोले कि हे मुनिवर, वह पुरुष की आकृति वाला पेड़ पूर्व जन्म में एक विद्वान पंडित था, लेकिन उसने अपनी विद्या का दान नहीं किया, इसीलिए वह इस जन्म में पेड़ बना। तुम उसके पेड़ के एक पत्ते को खा लेना, वह ठीक हो जाएगा। वह गाय और बछड़ा अपना दूध किसी को पीने नहीं देते थे, इसीलिए वह वन वन भटक रही है। तुम मेरी चरण धूलि उन दोनों के लगा देना, वे दोनों भी ठीक हो जाएंगे। और वह बैल धर्म था, लेकिन हमेशा अधर्म का ही पालन करता रहा। तथा वे पुष्करनियां पूर्व जन्म में 2 बहनें थी, जो भी दान करती थी आपस में एक दूसरे को देकर खुद ही खा जाती थी। उन्होंने कभी किसी गरीब ब्राह्मण को कोई दान पुण्य नहीं दिया। और वह गधा क्रोध और हाथी लोभ और चकवा चकवी मोह थे। सारस और बगुला माया हैं। तुम उन सबके मेरी चरण धूलि लगा देना, सबका उद्धार हो जाएगा। उसके बाद कौंडिन्य मुनि अनंत देव भगवान को प्रणाम कर चरण धूलि लेकर और उनका आशीर्वाद लेकर अपने घर की ओर उसी मार्ग से चल दिया तथा मार्ग में आए सभी दुखियों का उद्धार करते हुए वह अपने आश्रम में वापस पहुंचा। फिर वह अपनी पत्नी के साथ 14 साल तक लगातार अनंत चतुर्दशी का पूरा विधि विधान से व्रत करने लगा और फिर उसने उद्यापन किया, जिससे वह भी धनवान, पुत्रवान, बलवान हुआ और इस संसार के सभी सुखों को भोगकर बैकुंठ को प्राप्त हुआ। अनंत चतुर्दशी व्रत कथा। एक बार बहुत छोटा सा गांव था। उस गांव में एक साहूकार सेठ सेठानी अपने इकलौते बेटे बहू के साथ रहते थे। बेटा परदेश कमाने गया हुआ था। पहले के जमाने की सासुएं बड़ी ही चालाक और चतुर हुआ करती थी। तब उन दोनों सेठ सेठानी का एक नित्य का नियम था।
वे रोज खाना आदि करके मंदिर दर्शन करने जाते और शाम को ही घर लौटते थे। तो साहूकार दंपति ने सोचा कि बेटा तो परदेश कमाने गया है, हम रोज मंदिर चले जाते हैं, कहीं बहू पीछे से पड़ोसन की सिखाई सीख में न आ जाए। तो सेठानी मंदिर जाने से पहले एक कटोरी में मूंग और चावल मिलाकर के रख देती और बहू से कहती कि बहू मूंग और चावल अलग अलग कर लेना और शाम को मूंग की दाल बना लेना और चावल उबाल कर रख देना और बहू परिंदे का पानी और चूल्हे की आंच भी मत बुझने देना। ऐसा कहकर सास ससुर मंदिर चले जाते। सास ससुर के मंदिर चले जाने के बाद बहू ऐसा ही करती, मूंग और चावल को अलग अलग करती। सास ससुर के मंदिर चले जाने के बाद बहू अपने सास ससुर की आज्ञा का पालन करती रही। तब तक शाम हो जाती, सास ससुर मंदिर से लौट आते। इस तरह समय निकलने लगा। तब एक दिन सास ससुर के मंदिर जाने के बाद परिंदे का पानी भी खत्म हो गया और चूल्हे की आंच भी बुझ गई। तो बहू भागी भागी पड़ोस में से चूल्हे की आग लेने के लिए गई। तब बहू ने देखा कि बहुत सी पड़ोसनें एक जगह बैठकर पूजा कर रही थी और कथा कहानियां सुन रही थी। तो बहू ने उनसे चूल्हे की आंच मांगी। तो पड़ोसन ने कहा कि बहू, आज के दिन हम चूल्हे की आग नहीं देते। बहू ने पूछा कि आज ऐसा क्या है जो आप आज चूल्हे की आग नहीं देती हैं। तो पड़ोसन बोली कि बहू, आज हमारा अनंत चतुर्दशी का व्रत है। आज हम अनंत देव भगवान की पूजा करते हैं और व्रत रखते हैं और बिना नमक का रोट बनाकर खीर और बूरा घी के साथ भगवान को भोग लगाकर उसे प्रसाद के रूप में व्रत में खाते हैं। तो साहूकार की बहू बोली कि इस व्रत को करने से क्या होता है। तो उनमें से एक औरत बोली कि बहू, इस व्रत को करने से धन चाहने वाले को धन, विद्या चाहने वाले को विद्या, संतान चाहने वाले को संतान और बिछड़ों का मिलन होता है। तब साहूकार की बहू ने उनसे अनंत देव भगवान के व्रत की पूरी विधि जानी। फिर बहू घर आई। उसने सबसे पहले घर की साफ सफाई करी, परिंदे का पूरा पानी दोबारा से भरा, चौके को गाय के गोबर और पीली मिट्टी से लीपा। उसने भी बिना नमक का रोट बनाया, खीर बनाई। तब तक शाम हो गई। उसके सास ससुर घर आए। उन्होंने बहू से पूछा, बहू, आज तुम ये क्या कर रही हो। बहू ने कहा कि सासू माँ, आज परिंदे का पानी और चूल्हे की आंच दोनों ही खत्म हो गई थी, तो मैं पड़ोस में मांगने गई। तब वहाँ सभी अनंत चतुर्दशी की पूजा और व्रत कर रहे थे, तो आज मैंने भी अनंत चतुर्दशी का व्रत रखा है। सास बोली कि बहू, इस व्रत की क्या जरूरत थी, हमारे यहाँ कोई भी यह व्रत नहीं करता। तो ससुर बोले कि कोई बात नहीं भगवान, अगर बहू व्रत रखना चाहती है तो इसे रखने दो। उधर इस व्रत के करने से भगवान अनंत देव प्रसन्न हो गए और साहूकार का बेटा जल्दी ही खूब सारा धन कमा करके घर लौट रहा था। जब साहूकार का बेटा घर लौट रहा था तो जंगल में उसे एक सर्प मिला। वह सर्प साहूकार के बेटे को बोला कि मैं तुझे डसूंगा। तो साहूकार का बेटा बोला कि हे सर्प देवता, मैं 12 साल बाद अपने माता पिता और पत्नी से मिलने परदेश से कमाकर लौट रहा हूँ। हे सर्प देवता, मेरे बूढ़े माता पिता घर पर मेरा इंतजार कर रहे हैं। जब मैं उनसे मिलूं तो आप मुझे डस लेना। सर्प ने कहा कि मुझे मानव जाति पर तनिक भी भरोसा नहीं। तब साहूकार का बेटा बोला कि हे सर्प देवता, मैं रात्रि में पलंग पर चद्दर नीचे लटका कर रख दूंगा, आप चद्दर पर चढ़कर आना और मुझे डस लेना। तब सांप ने उसे जाने दिया। साहूकार का बेटा घर आया। माता पिता अपने बेटे से मिलकर बहुत खुश हुए, लेकिन बेटा उदास बैठा था। साहूकार दंपति ने सोचा कि इतनी दूरी की यात्रा करके लौटा है, यात्रा की थकान के कारण ही हमारा बेटा उदास है, सुबह तक सब ठीक हो जाएगा। शाम का समय था। किसी ने भी भोजन की नहीं पूछी, क्योंकि बहू अनंत चतुर्दशी की पूजा में व्यस्त थी। पूजा करके उठी, उसने पति के दर्शन किए। बहू को बहुत खुशी हुई। उसने 4 थालियों में रोट परोसा। बेटा बोला कि मैं भोजन बाद में करूँगा, आप सब भोजन खा लो। तब साहूकार दंपति ने भोजन खाया।
बहू ने अपना व्रत खोला। उसके बाद साहूकार दंपति सोने चले गए। बहू भी दिन भर की थकी हुई थी तो बिस्तर पर लेटते ही उसे भी नींद आ गई। लेकिन साहूकार के बेटे की आंखों में नींद नहीं थी। वह बिस्तर पर पड़ा पड़ा सब देख रहा था। तभी उसकी थाली का रोट आपस में बातें करने लगे कि आज साहूकार के बेटे की बहू ने अनंत चतुर्दशी का व्रत रखा है और 12 साल बाद आज उसका पति घर लौटा है और आज ही अर्धरात्रि में उसके पति को सांप डसने आएगा। अगर आज हमने इसके सुहाग की रक्षा नहीं करी तो कलयुग में हमें कौन मानेगा। तब रोट में से सभी चीजें बाहर आ गई। दूध, घी, शक्कर, काजू, बादाम, चावल, चना, सभी सातों के सातों चीजें रोट में से बाहर निकल आए। उनमें से कोई ढाल बना, कोई तलवार, कोई छुरा बना तो कोई फरसा बना, तो कोई लकड़ी तो कोई चाकू बना। तभी वहां सर्प आया। उन रोट में से निकले सभी हथियारों ने सांप को मारकर टोकरी के नीचे छिपा दिया और वे वापस रोट में बदलकर थाली में आ गए। साहूकार का पुत्र पलंग पर पड़े पड़े यह सब कुछ देख और सुन रहा था। यह देख और सुनने के बाद उसे महान आश्चर्य हुआ। सांप के मरने पर उसे खुशी भी हुई। उसने अपनी पत्नी को जगाया और बोला कि मुझे नींद नहीं आ रही, तुम मेरे साथ चौपड़ पासा खेलो। वे दोनों देर रात तक चौपड़ पासा खेलते रहे तो सुबह वे देर से उठे। सुबह रोज की तरह साहूकार दंपति जल्दी उठ गए। तब साहूकारनी बोली कि सुनो जी, हमारा बेटा तो थका मांदा था तो जल्दी नहीं उठा, लेकिन आज तो बहू भी नहीं उठी। वे दोनों बेटा बहू को जगाने के लिए उनके कमरे में गए तो वहां उन्होंने खून बिखरा हुआ देखा। तो वे जोर जोर से रोने चिल्लाने लगे कि कोई हमारे बेटा बहू को मारकर चला गया। जब बेटा बहू ने अपने माता पिता के रोने की आवाज़ सुनी तो बेटे ने अपने माँ बाबूजी से कहा कि माँ बाबूजी आप सफाई करवा दो, हम बाहर आ जाएंगे। तब साहूकार दंपति ने खून साफ करवाया। तब बेटे ने माँ से कहा कि माँ, आपने मेरी दीर्घ आयु के लिए कोई पूजा पाठ व्रत उपवास किया था क्या? तो उसके माता पिता ने मना कर दिया। तब बहू ने कहा कि मैंने अनंत चतुर्दशी का व्रत पूजन किया था। तब बेटे ने अपनी माता पिता और पत्नी को रोट वाली पूरी बात बताई और सर्प वाली बात बताई। तब बेटा बोला कि माँ, आज मैं तेरी बहू के इस व्रत से ही जीवित बचा हूँ। तब सास ने बहू के चरण पकड़ लिए तो बहू बोली कि सासू माँ, मेरे नहीं, अनंत देव भगवान के चरण पकड़िए, मैं आपके चरण लगूंगी। जब पूरे गांव वालों को इस बात का पता चला तो सभी साहूकार के घर आकर पूछने लगे। तब साहूकार ने पूरी नगरी में ये ढिंडोरा पिटवा दिया कि सभी को अनंत चतुर्दशी का व्रत और पूजन करना चाहिए, इससे सभी की सभी मनोकामनाएं पूरी होती है। इस तरह आज हमने भगवान अनंत देव की पौराणिक पुण्यफल देने वाली कहानियाँ सुनी। आशा करती हूँ यह आपको ज़रूर पसंद आएगी। मेरे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आगे आने वाली कथा कहानियों के लिए भी आप इसी तरह मेरे साथ बने रहें। धन्यवाद।